आज की वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। ओवरऑल देखेंगे क्या वो खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन खबरों का इम्पैक्ट हमें मंडे को नो डाउट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे तो ज़रूर देखने को मिलेगा। आज सैटरडे है, आज है 12 अप्रैल, आज मार्केट क्लोज है। कल भी मार्केट क्लोज रहेगी संडे की वजह से, लेकिन जब भी मार्केट अब ओपन होगी तो ओला इलेक्ट्रिक में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने जो अपनी पीडीएफ जारी करी है उस पीडीएफ में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। मैं इन खुलासों को आपको बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि अब आगे इन्वेस्टर्स की पसंद क्यों ओला इलेक्ट्रिक बनने वाला है, क्यों बड़ी पसंद आने वाले टाइम में ओला इलेक्ट्रिक रहने वाला है। इसके पीछे के कुछ मल्टीपल रीज़न है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, मैंने ओला इलेक्ट्रिक का पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ खोला हुआ है और इस पीडीएफ को ऑलरेडी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं की जा सकती। और मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर पता चलेंगी जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी, और अगर आपने पीडीएफ पूरी देखी भी होगी तब भी आपने नोटिस नहीं किया होगा इन बड़ी बातों पे। इससे हमें कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट का भी अंदाज़ा लगेगा, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि भाई सीईओ, जो कंपनी के सीईओ हैं, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बारीकी से समझते हैं। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है ताकि आपको दिखाई दे। 11 अप्रैल की ये पीडीएफ है। थोड़ा सा नीचे चलने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सबसे पहले आपको बता देता हूँ। कंपनी ने अपना जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको रोड स्टार एक्स बोल रहे हैं, ये एक बाइक है और कह सकते हैं कि ओला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोड स्टार एक्स लॉन्च कर दी है। डिलीवरी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस डिलीवरी का इम्पैक्ट हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा। देखो, अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं और आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो ये नहीं होगा कि आपका स्टॉक अपने आप बढ़ने लगेगा। बढ़ेगा जब क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, न्यूज़ रिपोर्ट में उन क्वार्टरली रिजल्ट की चर्चा होगी, जगह जगह नए इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे क्वार्टर्स जनरेट कर रही है। तो नए इन्वेस्टर्स जब स्टॉक को खरीदेंगे, एफआईआई डीआईआई जब स्टॉक्स को खरीदेंगे, तब उन इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ेगा जो आज इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, जो आज ओला के अंदर इन्वेस्टेड है। तो इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट का पॉजिटिव आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में तेज़ी आ सकती है और ओला अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से इस अचीवमेंट को ईजिली हासिल कर लेगा। इसके पीछे के मल्टीपल रीज़न हैं, क्योंकि यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक अपनी बाइक के अंदर एक पेटेंट कराई हुई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जिसको ब्रेक वाई वायर टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, प्लस सिंगल एबीएस के साथ। इससे सेफ्टी और इनोवेशन दोनों कह सकते हैं। वहीं इस बार कंपनी फ्लैट केबल्स का यूज़ कर रही है जो काफ़ी लाइट वेट होते हैं और हीट जल्दी से नहीं पकड़ते, और कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है जो हमें ओला इलेक्ट्रिक की बाइक में देखने को मिल रहा है। उसके बाद ओला का ये भी कहना है कि हम क्रूसियस कंट्रोल लेके आ रहे हैं, रिवर्स मोड लेके आ रहे हैं और एडवांस रीजर्नेशन भी कंपनी कर रही है। वहीं कंपनी ने बोला है कि हमारी जो बाइक है वो IP67 वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है और हमें इस चीज़ का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, यानी कि हमने इसका भी सर्टिफिकेशन करा लिया है। वहीं कंपनी वायर बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है अपनी इन बाइक्स के अंदर, और वहीं कंपनी BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी इस बार लाने वाली है जिससे ईजी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक बाइक का हो सकता है। अब अगर स्पीड की बात करें, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो साफ साफ इधर लिखा हुआ है कि एक बार चार्ज करने पे ये लगभग 501 किलोमीटर तक जा सकती है और एक बार चार्ज करने में लगभग 9.1 किलोवाट की शायद एनर्जी लगती है, और ये चीज़ मार्केट में काफ़ी रेयर पाई जाती है। स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो लगभग 85,000 के आसपास की आपको बाइक मिल जाएगी। उसके बाद तो अलग अलग प्राइस आप देख ही सकते हैं, स्टैंडर्ड वाइज हैं, लेकिन ये जो 85,000 का प्राइस पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ऑडियंस को टारगेट करने वाला है। और कंपनी ने बोल दिया है कि भाई हमारी जो तमिलनाडु के अंदर फैक्ट्री है वहाँ से रोल आउट शुरू हो चुका है। इसका मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, किसी भी तरह से आउट ऑफ स्टॉक की प्रॉब्लम यूजर्स को फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब एक इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उसके लिए क्या पॉजिटिव बात है, ये तो समझ में आ गया कि भाई ओला ने अच्छी बाइक निकाली है और वाकई में ऑडियंस अच्छी खासी टारगेट होगी। तो इससे एक ही पॉजिटिव पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, नया प्रोडक्ट है तो नई सेल देखने को मिलेगी। कंपनी को टैग और रेंज दोनों के अंदर काफ़ी अच्छा एजेस मिल रहा है जिससे कि सेल और तेज़ी से बढ़ेगी। इंडिया के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी और आने वाले टाइम में बैटरी टैग भी रेडी है, तो और भी कॉस्ट कंपनी रिड्यूस कर सकती है और इससे ओला का जो मार्केट शेयर है और भी बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट शेयर बढ़ेगा तो बात तो ज़रूर होगी ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, न्यूज़ रिपोर्ट में, अलग अलग मीडिया हाउसेस में। जब बात होती है किसी भी स्टॉक की तो नए इन्वेस्टर एंट्री लेते हैं,
एफआईआई, डीआईआई भी अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, जिससे कि ओवरऑल स्टॉक प्राइस महंगा होने लगता है। बिकॉज फिर स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम रहती है, तो स्टॉक प्राइस आज 50 रुपये का देखने को मिल रहा है, फिर ये धीरे धीरे 51, 52, 55, 60, 70, 80, 90 तक चला जाता है। तो ये जो न्यूज़ और जो अपडेट होती हैं सिर्फ इसलिए देखी जाती हैं कि नए इन्वेस्टर्स इन न्यूज़ और अपडेट से अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे। अगर अट्रैक्ट होंगे तो नो डाउट स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, अगर अट्रैक्ट नहीं होते तो फिर ये देखा जाता है कि कंपनी को कितना फ़ायदा होगा। अगर कंपनी को फ़ायदा होगा इस नई न्यूज़ से, अपडेट से, तो हम कह सकते हैं कि फिर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हर इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है, स्टॉक प्राइस को भी खरीदता है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और इसीलिए अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आपको यही देखना है कि कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो उसको थोड़ा एनालाइज करना और समझना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या उससे नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, उस न्यूज़ में कितना पोटेंशियल है, क्या एफआईआई, डीआईआई एंट्री लेंगे इस न्यूज़ के बाद या नहीं। ये अगर आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक आगे इस न्यूज़ के बाद बढ़ेगा या फिर नहीं। अब देखो, जो मैंने आपको न्यूज़ बताई इससे एक बात तो बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि हो सकता है कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट ना हो, स्टॉक में कल हमें कोई खास तेज़ी देखने को ना मिले, लेकिन कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उनमें हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने खुद बोला है कि हमारी जो ये इलेक्ट्रिक बाइक है ये सुपर डुपर है, आगे अच्छी सेल कर रही है। और अप्रैल में हमने जो वाहन पोर्टल की वेबसाइट देखी थी वहाँ भी आइडिया लग गया था कि अच्छी सेल हो रही है। तो अगर कंपनी अच्छी सेल कर रही है इसका मतलब ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है और कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में इसका असर देखने को मिलेगा। जब असर देखने को मिलेगा तो मीडिया हाउसेस में, न्यूज़पेपर्स में, बड़े बड़े ब्रोकरेज, बिग शार्क के द्वारा इस कंपनी का जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा इस कंपनी के बारे में कि अब कंपनी के हालात कैसे हैं। और जब हालातों के बारे में डिस्कशन किया जाता है तो फिर नए इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है, अगर हालात पॉजिटिव हों तो। अभी तो ओला इलेक्ट्रिक के हालात कुछ खास नहीं चल रहे, अच्छे हालात ना होने की वजह से ही आज ओला की पोजीशन ये हो गई है। पूरे 5 दिन से स्टॉक में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि 5 से 5.5% का डाउनफॉल है। अब ये डाउनफॉल क्यों आया? क्योंकि लोगों ने स्टॉक को बेचा है मजबूरी में। जब लोग मजबूरी में स्टॉक को बेचते हैं तो डाउनफॉल आता है। पूरे 1 महीने से स्टॉक इसीलिए गिर रहा है बिकॉज़ नए इन्वेस्टर्स खरीदना नहीं चाहते और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आगे ग्रो करेगा या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने से कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे ही गिरता जा रहा है। 6 महीने पहले ये 96 रुपीज़, 97 रुपीज़ पे था। अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई में ओला फिर से 97 को क्रॉस कर पाएगा या नहीं? 97 तक आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि काफ़ी उतार-चढ़ाव ओला को देखने को मिल सकते हैं। पूरे 1 साल में ये स्टॉक 45% तक नीचे गिर गया है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट था 146 रुपये, 150 रुपये के आसपास था और आज ये 50 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने 100-100 रुपये, 150 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये पे भी इन्वेस्ट किया होगा। आज वो बस इंतज़ार ही कर सकते हैं, उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची। बाकी चाहें तो वो एवरेज भी कर सकते हैं न्यूज़ को देखकर, लेकिन एवरेज करने के लिए आप उनको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को भी काफ़ी टाइम लग सकता है अपने पुराने प्राइस पॉइंट पे आने में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं कि कंपनी के आगे के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं, क्या कहती है कंपनी, क्या अपडेट लेके आती है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। आप किस और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम इसी तरह से आपको अपडेट प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।